आहाना प्रकाशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा का नाम है PNST एंड GNM-TST। विषय है जीव विज्ञान। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। अध्याय नंबर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। आज का टॉपिक रहेगा निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं, जिसमें खासकर हम पुमंग नर जनन अंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुजनन तथा परागकण से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं, पुंकेसर। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ें समझ लें। जैसे पुष्प होते हैं उसके 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर का होता है बाह्यदल कैलिक्स, फिर होता है दल कोरोला, फिर आता है पुमंग, फिर आता है जायांग। तो हम बात कर रहे हैं पुमंग का। पुमंग की इकाई होती है पुंकेसर। पुमंग की इकाई पुंकेसर। पुंकेसर जो रहता है एक तरफ एंथर, अंग्रेजी में एंथर जिसे कहते हैं परागकोश, और नीचे फिलामेंट तंतु, इनसे मिलकर के बना होता है परागकोश और तंतु। इसको ध्यान में रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पहला प्रश्न इसी पर डिपेंड है। 2016 का सेकंड स्लॉट में क्वेश्चन पूछा था। ऐसी अवस्था जिसमें फिलामेंट अर्थात तंतु और एंथर अर्थात परागकोश अपनी पूरी लंबाई तक जुड़े रहते हैं, पूरी लंबाई तक जुड़े रहते हैं। ऑप्शन दिया है सिनेंड्रस, गायनेंड्रस, प्रोटेंड्रस, सिनजेनेसियस। तो यहाँ पर इसका आंसर है ए वाला सिनेंड्रस। गायनेंड्रस की बात किया जाए तो पुंकेसर इस तरीके से जुड़े रहते हैं। गायनेंड्रस में पुंकेसर इस तरीके से जुड़े रहते हैं। प्रोटेंडस की बात किया जाए तो पुंकेसर इस तरीके से पहले परिपक्व होते हैं, सूरजमुखी परिपक्व होने वाली बात आ रही है। सिनजेनेसिस का मतलब होता है केवल पराग को जुड़े रहते हैं, तंतु अलग रहते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि एंथर फिलामेंट या तंतु, एंथर या परागकोश पूरी लंबाई में जुड़े रहते हैं, दोनों को दोनों। तो आंसर क्या रहेगा ए वाला सिनेंड्रस। अब एक ही प्रश्न पूछा है पुंकेसर को लेकर के। अब आते हैं लघु बीजाणुधानी की संरचना। इस पर ज़्यादा सवाल पूछे हैं। PNST के 2020 के तीसरे स्लॉट में क्वेश्चन पूछा है माइक्रोस्पोरेंजिया ये बीजाणुधानी की कौन सी परत पराग फैलाव में मदद करती है। अगर हम परागकोश की बात करें तो ये द्विकोष्ठीय होता है और हर एक कोष्ठ में 2 कोष रहते हैं। ठीक है, 2 2 4। ये चतुष्कोणीय अवस्था में पोजीशन रहता है 1 2 3 4। और यहाँ पर एक ये जो है ये कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजिया या बीजाणुधानी। ठीक है ना। तो इसकी अगर बात कर रहे हैं तो इसके 4 परतें होती हैं। अंतस्त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत और उसके अंदर टेपिटम। 1 2 3 4। सवाल पूछ रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया की कौन सी परत पराग फैलाव में मदद करती है। तो अंतस्थीसियम या एंडोथीसियम, एंडोथीसियम यही इसका आंसर है। अंतस्थीसियम जो रहती है पराग फैलाव में मदद करती है। रोगाणु छिद्र या जर्म पोर या जनन छिद्र, ठीक है ना, परागकण में मिलेगा जहाँ से परागनली का निर्माण होगी। स्पोरोडर्म ये से रिलेटेड नहीं है। टेपिटम काफ़ी अंदर हो गया, ये पोषण देता है। आपका आंसर क्या है डी वाला एंडोथीसियम। नेक्स्ट सवाल पूछा है 21 अक्टूबर 2022 के सेकंड स्लॉट में, जो कि 2021 के पेपर है। टेपिटम पोषक कोशिकाओं की एक विशेष परत है जो पाई जाती है। टेपिटम कहाँ पाया जाता है। इसके पहले हमने देखा था टेपिटम, ये चौथी परत है जो परागकोश में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है वर्तिकाग्र में, संवाहक तार में, पुष्पासन में, परागकोश में। तो आंसर क्या आ जाएगा परागकोश में। लघु बीजाणु जनन, इस पर देखते क्या क्या प्रश्न आया है। 2020 के पहले स्लॉट में क्वेश्चन आया खालिस्तान के माध्यम से पराग मात्र कोशिका से लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। तो कौन से विभाजन, असूत्रण विभाजन, सूत्री विभाजन, द्विखंडन, संयुग्मन। यहाँ पर परागकण का निर्माण होना है, उसके बाद में नर युग्मक बनेगा। तो यहाँ पर जो असूत्री विभाजन होगा उसके बाद ही संभव है। तो आंसर आएगा इसका ए वाला असूत्रण विभाजन। नेक्स्ट है 2020 के पहले स्लॉट में क्वेश्चन है लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और खालिस्तान में विकसित होते हैं जो नर युग्मक भित्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अंडक,
बीजांड परागकण या अपराग। तो जो लघु बीजाणु रहते हैं वो परागकण में परिवर्तित होते हैं। क्या होता है कि हमने देखा था अंतस्थिसियम, एंडोथीसियम, मध्यपरत और टेपिटम। टेपिटम के अंदर होता है बीजाणु जन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू रहता है। यह पराग मात्र कोशिका, यह सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका में बदलता है। पराग मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु, सूक्ष्म बीजाणु या लघु बीजाणु बनता है, जो आगे चल करके परागकण में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। तो आंसर है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतक को लघु बीजाणु चतुष्क निर्मित करने के लिए असुति विभाजनों से गुजरता है, होता है। तो लघु बीजाणु बनाना है किसके ऊतक? अंतःथीसियम के, अधिथीसियम के, टेपिटम के या बीजाणुजन ऊतक के। तो अभी हमने पढ़ा था बीजाणुजन ऊतक से ही पराग मात्र कोशिका, सूक्ष्म बीजाणु, फिर बाद में परागकण बनते हैं। तो आंसर आ जाएगा डी वाला, बीजाणुजन ऊतक, स्पोरोजेनस टिश्यू। नेक्स्ट है 2020 के फोर्थ स्लॉट में, निम्नलिखित में से लघु बीजाणु चतुष्क या माइक्रोस्पोर टेट्राड के प्रकार की पहचान करें। केवल टीकार, केवल रेखिक, केवल क्रोशित, उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी वाला, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है पीएनएसटी जीनोमटेस्टी 9 सितंबर 2024 के पहला स्लॉट का क्वेश्चन है, एक बीजपत्री में नर युग्मोद्भिद का स्थान होता है। टेट्राड, न्यूसेलस, मेगास्पोर या सूक्ष्म बीजाणु। इसका आंसर आ जाएगा सूक्ष्म बीजाणु। यहाँ बात हो रही एक बीजपत्री पौधे को लेकर के। तो यहाँ पर यह टेट्राड चतुष्क अवस्था की मतलब ये बन जाएगा परागकण, तो किस तरह से रहेगा, टेट्राड रहता है, उसकी बात हो रही है। न्यूसेलस जो जायांग का भाग है, मेगास्पोर गुरु बीजाणु पे जायांग का भाग है। यहाँ पराग कण से संबंधित नर युग्मोद्भिद की बात हो रही है, तो सूक्ष्म बीजाणु इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन, युग्मक जनन का सही विकास क्रम कौन सा है? अभी हमने देखा था बीजाणुजन ऊतक, उसे सूक्ष्म बीजाणु, मात्र कोशिका, सूक्ष्म बीजाणु, परागकण। ये पहला वाला ही आंसर है, सीक्वेंस ध्यान रखना है आपको। अब परागकण से संबंधित प्रश्न देखते हैं। 2019 के पहले स्लॉट में क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा दो कोशिकीय परागकण का हिस्सा नहीं है? परागकण का हिस्सा नहीं है। देखिए परागकोण जो होता है, परागकोण में बाह्यचोल होता है जो स्पोरोपोलिन से बनता है। इसके बाद अंतःचोल आ जाता है जो पैक्टिन लिग्निन से बनता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक कायिक कोशिका होती है और फिर इसके बाद एक जनन कोशिका होती है। दो कोशिकीय अवस्था में एक कायिक कोशिका रहेगी और एक जनन कोशिका रहेगी, ठीक है ना। अब ऑप्शन देखते हैं। और परागकण में बाह्यचोल अंतःचोल है। ए बाह्यचोल एक्साइन पूछा है, हिस्सा नहीं है, नहीं है, तो बाह्यचोल तो हिस्सा है। उत्पादक केंद्र के जेनरेटिव न्यूक्लियस है जनन कोशिका, ये भी है। नर युग्मक अभी बना नहीं है, जब परागण हो जाता है, पराग नलिका बनती है, तब नर युग्म बनता है। तो आपका आंसर है सी वाला है, काय केंद्रक तो है यहाँ पर जो काय कोशिका बना लेगा, तो आपका आंसर रहेगा सी, नर युग्मक। नेक्स्ट है, एक कोशिका जो परागकण में सघन कोशिका द्रव और एक केंद्र के साथ धुरी आकार की होती है, किस रूप में जानी जाती है? ऑप्शन दिया है जनन कोशिका, नली कोशिका, वनस्पति कोशिका, लघु बीजाणु कोशिका। तो इसका आंसर आ जाएगा जनन कोशिका। नेक्स्ट सवाल है इसमें 20 अक्टूबर 2022 का सेकंड स्लॉट, जो कि 2021 का पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही की बात कर रहा है? परागकण का बाहरी कठोर आवरण अंतःचोल, बाहरी कठोर बाह्यचोल कहलाता है, अंतःचोल नहीं, तो ये गलत। टेपिटम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण करती, ये सही है, कथन सही है, तो आंसर बी वाला सही है। आगे के देखते हैं, एंडोथीसियम लघु बीजाणु, लघु बीजाणु का निर्माण बीजाणु जनऊतक करता है, तो ये भी गलत हो गया। लघु बीजाणु जनऊतक अगुणित होते हैं, ये द्विगुणित होता है, बाद में अगुणित होता है, तो ये भी गलत, तो बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा है, द्विबीजपत्री पात्र में सबसे समान प्रकार के परागकण होते हैं। इसका आंसर रहेगा इसका ट्राइकॉलपेट। मोनोकॉलपेट जो रहता है वो रहता है एक बीजपत्री में, मोनोकॉलपेट है। ट्राइकॉलपेट जो रहेगा वो रहेगा द्विबीजपत्री पातप में, ठीक है ना, परागकण। मोनोपोरेट और ट्राइपोरेट, ये छिद्र की बात हो रही है। नेक्स्ट है,
पी इंस्टीट्यूट जीनोम टेस्ट 12 सितंबर 2024 के पहले स्लॉट में क्वेश्चन पूछा था। स्पोरोपोलिन कार्बनिक पदार्थ में मौजूद होता है। जो स्पोरोपोलिन कार्बनिक पदार्थ किस में मौजूद होगा, किस में पाया जाएगा? तो जैसे हमने देखे थे, परागकण जो होता है उसका जो बाह्य चोल है, बाह्य चोल एक्साइन, बाह्य चोल एक्साइन जो रहता है वो कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। इस कार्बनिक पदार्थ को स्पोरोपोलिन कहते हैं। खासियत ये रहती है कि ताप हुआ, अम्ल हुआ, क्षार हुआ, एंजाइम हुआ, किसी का भी कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो स्पोरोपोलिन कार्बनिक पदार्थ मौजूद होता है। स्टिग्मा, एक्साइन, इंटाइन, सेल। तो एक्साइन यह जाएगा। एक्साइन को हिंदी में कहते हैं बाह्य चोल। तो बाह्य चोल में पाया जाता है। इंटाइल तो अंतःचोल हो गया, ठीक है ना। स्टिग्मा वर्तिकाग्र, ये स्त्री केसर का भाग हो गया। सेली या वर्तिका स्टाइल, ये भी स्त्री केसर का भाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 जून 2025 का सेकंड स्लॉट, लास्ट ईयर का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प के पुंमंग द्वारा निर्मित होता है? पुंमंग द्वारा क्या निर्मित होगा? ऑप्शन ए अंडा, ये हो जाएगा स्त्री केसर अंडाशय में। परागकण, यही आपका आंसर है। पुंमंग से परागकण का निर्माण होगा। बीजाणु, ये अलग अवस्था है, लैंगिक जनन का, अलैंगिक जनन का अवस्था है। बीजांड ओवियल, ये स्त्री केसर में देखने को मिलता है, अंडाशय के अंदर रहता है। इस तरह से हमने निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं नर जनन अंग में हमने पादप के देखा, कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मादा जनन अंग पर डिस्कस करेंगे, उस संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।